वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल सरकार के विशेष प्लान पर है। मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। विपक्ष की शिकायत है कि न बातचीत की, न राय मशविरा किया, न एजेंडा बताया और विशेष सत्र बुला दिया। सरकार करना क्या चाहती है, विपक्ष बेहद कंफ्यूज है। विपक्षी दलों को कभी लगा कि जल्दी चुनाव हो जाएंगे, कभी लगा कि एक देश एक चुनाव हो जाएगा, कभी महिला आरक्षण बिल लाने की आशंका जताई गई, तो कभी इंडिया का नाम बदलकर उसमें तब्दीली करके भारत किए जाने की अफवाह उड़ गई। लेकिन विशेष सत्र का एजेंडा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अब इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि विशेष सत्र में 28 दल 9 एजेंडे पर बहस करना चाहते हैं। विपक्षी दल इस विशेष सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मणिपुर, चीन से लेकर बाढ़, सूखा, सब पर चर्चा कर लेना चाहते हैं। जबकि संसद का ये सत्र विशेष है। सियासत सनातन पर गर्म है, राजनीति इंडिया बनाम भारत पर चढ़ी हुई है। पीएम ने कह दिया है कि सनातन पर जवाब तो कायदे से देना चाहिए, लेकिन इंडिया बनाम भारत पर हर कोई ना बोले। बड़े विवादों पर पीएम का रुख सामने आने के बाद भी ये साफ नहीं हो सका है कि 18 सितंबर से हो रहे विशेष सत्र का वो सरकारी कामकाज वाला एजेंडा क्या है। ऐसे में सवाल यही है कि संसद के विशेष सत्र के पीछे पीएम मोदी का कोई विशेष प्लान है। क्या विशेष सत्र में सरकार का मुकाबला करने के लिए विपक्ष की ओर से बनाई गई सामान्य रणनीति कारगर हो पाएगी? क्या विशेष सत्र के बाद देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? ऐसे तमाम सवालों पर, तमाम मुद्दों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 28 दलों के नेता मुंबई में मोदी सरकार से निपटने की माथापच्ची कर रहे थे। उधर मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र की ऐसी पहली छोड़ी कि सियासत गुत्थम गुत्था हुई पड़ी है। मैं सभी देशवासियों को मानसून सत्र 11 अगस्त को खत्म हुआ। 18 सितंबर से विशेष सत्र क्यों बुलाया गया? उलझन बढ़ गई कि पीएम का प्लान क्या है। कोई कहने लगा चुनाव लगता है जल्दी होने वाले। किसी को अंदेशा हुआ कि एक देश एक चुनाव का प्लान हो सकता है। किसी ने कहा महिला आरक्षण बिल तो नहीं ला रही सरकार। किसी को शक हुआ कहीं समान नागरिक संहिता की ना बात आ जाए। चलते चलते कांग्रेस को लगा कि लगता है इंडिया का नाम भारत होने वाला है। तमाम अनुमान, आशंकाओं की पॉलिटिकल पतंगबाजी चलती रही, लेकिन कांटा फंसा नहीं। न तो सरकार ने पत्ते खोले, न विशेष सत्र बुलाने के मकसद से पर्दा उठा। संसद के बुलेटिन तक छान मारे गए। पता चला एजेंडे की जगह बस सरकारी कामकाज लिखा हुआ है। पांचों के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया। एजेंडा जब मालूम पड़ जाता है जब भी क्या कर लेती हैं वो। पिछले जितने भी सत्र होते हैं सबके एजेंडे जाते हैं, सबकी चर्चा जाती है। बहिष्कार के अलावा उन्होंने कभी कुछ भी किया ही नहीं है, तो एजेंडा भी उनको मिल ही जाएगा। हैरान परेशान कांग्रेस पार्टी ने पहले अपने संसदीय दल की बैठक बुलाई। सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने मंथन किया। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रात में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई। एजेंडे पर उसमें भी मंथन हुआ। फिर तय हुआ कि सरकार एजेंडा नहीं बता रही तो विपक्षी दल ने ही अपना एजेंडा बता दिया। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखी चिट्ठी में आरोप लगाए कि बिना किसी से बातचीत किए, बिना एजेंडा तय किए सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है, तो विपक्ष उसमें शामिल तो होगा, लेकिन एजेंडा विपक्ष का अलग होगा। इंडिया गठबंधन के बिना पर कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी कि आने वाले विशेष सत्र में विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी की बात करेंगे, किसानों के साथ हुए एमएसपी के वादे वाले मुद्दे उठाएंगे, अदानी पर हो रहे खुलासों के मुद्दे पर जेपीसी की लगातार मांग आगे भी करेंगे, जातीय जनगणना से लेकर सांप्रदायिक घटनाओं तक और मणिपुर के हालात और चीन की घुसपैठ से लेकर केंद्र राज्य संबंधों और बाढ़, सूखा राहत तक के मुद्दे उठाएंगे। लेकिन विशेष सत्र, विशेष सियासत, विशेष मकसद और विशेष लक्ष्य के लिए बुलाया गया और पीएम मोदी के पिटारे में वो विशेष क्या है सामने नहीं आ रहा। बस मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी के रुख से 2 बातें सामने आई, जिसमें पीएम मोदी ने सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान का तरीके से जवाब देने की जरूरत बताई, और दूसरा ये कि पीएम मोदी ने इंडिया बनाम भारत विवाद पर बेवजह बयानबाजी करने से मंत्रियों को मना किया। फिलहाल विशेष सत्र की विशेष सियासत के लिए 18 सितंबर तक का इंतजार है। अभी इतना ही पता चला कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को शुरू तो पुरानी ही संसद में होगा और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन लंच ब्रेक के बाद नए संसद भवन में दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। इन 5 दिनों में सरकार का प्लान क्या है, अंदाजा लगाते हुए विपक्ष ने मुकाबले में 9 मुद्दों का तरकश सजा दिया है। आज तक ब्यूरो।
क्या इस विशेष सत्र के जरिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय मिश्रा जी, एमएलए स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आनंद दुबे जी, स्पोक्स पर्सन शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ हैं। संजय शराब जी, स्पोक्स पर्सन है आरएलजेपी के, और साथ ही हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी, लीडर बीएसपी के, कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। गौरव भाटिया जी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, सोनिया गांधी की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें सरकार पर निशाना साधते हुए साफ साफ कहा गया है कि सरकार ने ना विपक्षी दलों को भरोसे में लिया, ना एजेंडा बताया, इसी वजह से अब आपकी बातों में नहीं रहने वाले। अपने एजेंडे पर इस सत्र में भाग लेगा विपक्ष, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, अडानी पर जेपीसी, ये तमाम मुद्दे शामिल होंगे। क्या है इस पर जवाब गौरव भाटिया जी आपका? सबसे पहले तो चित्रा जी मैं ये कहूंगा कि देखिए कैसे मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदला है। अब चर्चा ये होती है कि विशेष प्लान क्या है, संसद का ये जो सत्र बुलाया गया है। और यूपीए का समय था तो वहां विशेष व्यक्ति की बात होती थी, पूछा जाता था सोनिया गांधी का वीवीआईपी चॉपर क्यों नहीं आया, चाहे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। राहुल गांधी इतने विशेष व्यक्ति थे कि ऑर्डिनेंस फाड़ देते थे जो कैबिनेट से मंजूरी मिलती थी, और ये भी चर्चा का एक बिंदु होता था कि देखिए क्या नेता है। और रॉबर्ट वाड्रा की अगर जामा तलाशी हो जाए किसी एयरपोर्ट पर तो सोनिया गांधी नाराज हो जाती थी कि ये देश का दामाद है, इसकी जामा तलाशी कैसे हुई, इसका नाम तो उस लिस्ट में है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम होता था। मैं केवल इतना कहूंगा, सबसे पहले दर्शकों को यह जानने की आवश्यकता है, ये तो बॉयकॉट गैंग है जो सोनिया गांधी जिसका नेतृत्व करती है। इन्होंने बॉयकॉट किया जब जीएसटी के लिए विशेष सत्र आया। इन्होंने जब नई संसद का जो भवन था उसका इनॉग्रेशन था वो भी बॉयकॉट किया। नेताजी की मूर्ति लगी थी वो भी बॉयकॉट किया। और बाकी सब तो छोड़िए, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित कर रहे थे, वहां पे भी बॉयकॉट किया, कोई आया ही नहीं। लेकिन अब तो आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जो तो आरोप पत्र में लगाए हैं, सत्र में शामिल होंगे, वो बायकॉट नहीं करेंगे। आप बायकॉट के इंतजार में तो नहीं थे, अब उन लोगों ने साफ कर दिया सत्र में भाग लेंगे, लेकिन विपक्ष का एजेंडा होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं एजेंडे पे भी आऊंगा चित्रा जी, और पूरा तथ्यों के साथ अपनी बात को रखूंगा। लेकिन चलिए, आप कहती हैं कि आएंगे तो अच्छा है, आए, सद्बुद्धि मिले। लेकिन सोनिया गांधी जी की अटेंडेंस जो है 2019 से 17वीं लोकसभा में 47% है, और ये जो देश का एवरेज है ये करीब 79% है। मतलब जो देश के सांसद हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कम कर रही हैं। राहुल गांधी जी की 53% अटेंडेंस है, और पूरे देश का नेशनल एवरेज जैसा मैंने बताया 79% है। आज बड़ा सवाल ये है, ये संसद में आएंगे तो क्या हवाई चुंबन देंगे राहुल गांधी या आंख मारेंगे? अरे संसद में आइए तो चर्चा तो करिए, कोई प्रश्न पूछते नहीं है। और अगर आप मुझे समय आधे मिनट का दे तो एक दो बिंदु जो चिट्ठी में उठाए हैं उसका भी उत्तर देना चाहूंगा। मैं उस पर आऊंगी, मैं उस सबसे पर पहले आऊंगी। चिट्ठी में जो दूसरे नंबर का, लेकिन मैं गौरव भाटिया जी जल्दी से उसके बाद, चूंकि और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। आपने जो आरोप लगाए मैं उस पर जवाब जरूर लेती, लेकिन विपक्षी तमाम चेहरे टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इतना कंफ्यूजन क्यों बनाकर रखा है गौरव भाटिया जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ। चित्रा जी आपसे डर काहे लग रहा है? गौरव भाटिया जी इतना कंफ्यूजन क्यों बनाकर रखा है? लग रहा है आपके कार्यक्रम गौरव भाटिया जी हो सकता है आपसे डरे हुए हों। मैं जानना चाह रही हूं कि सरकार अपना एजेंडा क्लियर क्यों नहीं करती है? सरकार एजेंडा क्लियर क्यों नहीं कर रही है विशेष सत्र का, कि कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर विशेष सत्र मोदी सरकार की ओर से बुलाया गया है? चित्रा जी देखिए, आप भी जानती हैं 18 सितंबर से ये विशेष सत्र है, अभी 12 दिन करीब बाकी हैं। आपको ये भी पता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है और लिस्ट ऑफ बिजनेस बनाया जाता है, और ये सभी पार्टियों से विचार विमर्श करने के बाद बनाया जाता है। तो इस तरह के आरोप लगा देना जो बेबुनियाद हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष जो है वो कितना नकारात्मक है। इनका काम केवल हो हल्ला करना। एक उदाहरण देता हूं, इसी पत्र में लिखा है किसानों की इन्हें चिंता है। आपको मालूम है मेरे हाथ पे देखिए क्या है,
राजस्थान में याद करिए, इनका मैनिफेस्टो ये था चित्रा जी कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे और पेंशन देंगे बुजुर्ग किसानों को। क्या इन्होंने दिया? नहीं दिया। और ये रिप्लाई असेंबली में दिया गया है और इसमें बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न पूछा गया, क्या ये सही है कि हाल ही में किसानों की जमीन ऋण नहीं चुकाए जाने के कारण कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी? ठीक है। तो इसमें लिखा है 22,215 प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिसमें 18,817 प्रकरणों में नोटिस दिया जाकर जमीनें कुर्क कर दी गई हैं। ये राजस्थान का है। ठीक है। आप बताइए सोनिया गांधी को क्या ये बताना नहीं चाहिए? ठीक है। 18,817 किसानों की जमीन आपने कुर्क कर दी और बात कर रही है किसानों की। कांग्रेस पार्टी की ओर से मेहमानों का हमें इंतजार है, लेकिन उसके पहले मैं आ जाती हूं विपक्षी इंडिया के जो सदस्य टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले विनय मिश्रा जी आपके पास आते हुए, अब विनय मिश्रा जी वो कह रहे हैं एजेंडा तो आप लोगों का कुछ नहीं है, अपने राज्यों का उदाहरण देकर आप बताते कि हमने बड़ी लकीर खींची है इन मुद्दों पर। क्या है एजेंडा विपक्ष का? और सरकार की ओर से कुछ बताया नहीं गया, तब तक खुद ही हवा में उड़ता तीर लेकर एक के बाद एक मुद्दों की बौछार आप लोगों की ओर से कर दी गई कि महिला आरक्षण लेकर आ रहे हैं, या फिर वन देश वन इलेक्शन की बात की जा रही है, फिर भारत बनाम इंडिया की लड़ाई शुरू हो गई। तो सरकार की ओर से तो अभी एजेंडा ही सामने नहीं रखा गया है, तो फिर इतना माहौल किस बात का लेकर बना दिया गया? विनय मिश्रा जी। मैडम, मुझे कभी कभी दया आती है। गौरव भाटिया जी बहुत पुराने प्रवक्ता मैं देखता हूँ, आप कभी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देते हैं। आज विपक्ष सिर्फ यही पूछ रहा है, आपने अचानक से आपके पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर एक ट्वीट कर देते हैं कि 18 से 22 तक आप जो है एक विशेष सत्र बुला रहे हैं। तो ये वाजिब सवाल है विपक्ष का कि हम आएंगे, देश की सर्वोच्च पंचायत है, तो सर्वोच्च पंचायत को देश आज विपक्ष की तरफ देख रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है, तो आप उसमें क्या एजेंडा होंगे? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं बैठी है, स्पीकर ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई है, अपोजिशन को अपने जो है विश्वास नहीं लिया, सीधा बुला लिया है। तो ये तो बाकी है कि आप एजेंडा क्या है जिस पर डिस्कशन होगा। आप सिर्फ अपने विल्स एंड फैंसीज का इतना बड़ा सत्र तो नहीं बुला सकते ना। एक व्यक्ति की महिला सत्र नहीं बुला सकते ना। आप बीजेपी ये होगा, इनका काम सिर्फ एक व्यक्ति का महिला नहीं करना रह गया, इसके अलावा तो कुछ नहीं पता होता। जो सोचते हैं इनके बड़े नेता आपको सोचते सुबह वो कर देते हैं, नीचे किसी को नहीं पता। मैम ठीक है, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, एकदम साफ आवाज विनय मिश्रा जी आवाज नहीं आ पा रही है। अब मैं गौरव भाटिया जाऊंगी, एक एक टिप्पणी बाकी मेहमानों की भी ले लेती हूँ जल्दी से। घनश्याम तिवारी जी आपके पास आते हुए, सरकार ने एजेंडा क्लियर नहीं किया है, लेकिन विपक्षी दल आ गए ये बताने के लिए कि कौन कौन सा एजेंडा है जिस पर सरकार बांटना चाहती है देश को। ये मतलब खुद से एजेंडे को क्रिएट करने की क्या जरूरत है? अगर आप लोगों को लगता है कि महंगाई, रोजगार, मणिपुर और तमाम बड़े मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है, तो खुद वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर आने की क्या जरूरत है? ये बताते हैं कि विशेष सत्र में यही होने जा रहा है। घनश्याम जी नमस्कार आपको, दर्शकों को पैनलिस्ट को। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक कविता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। जो देश उस अंधेर नगरी को देख रहा है जहां पर आज तक इतना बड़ा चैनल है, वो विपक्ष से पूछ रहा है एजेंडा क्या होना चाहिए। जो 140 करोड़ लोगों का वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जो एक जीता जागता लोकतंत्र है, उसमें एक सरकार जिसके पास प्रचंड बहुमत है इतनी घबराई हुई, इतनी डरी हुई है कि वो देश के संसद के विशेष सत्र का एजेंडा भी घोषित नहीं करती है। पहली बात, उसके प्रधानमंत्री इतने घबराए हुए हैं कि अब तक के देश में जितने प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी तुलना में औसतन उन्होंने सबसे कम बहसों में पार्टिसिपेट किया है, सबसे कम सवालों का जवाब दिया है, और अगर उनका अटेंडेंस आप संसद में देखेंगे तो वो भी सबसे कम रहा है, और सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां की हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, जिस बात पर संसद का सत्र हुआ था, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव फेस करना पड़ा था, वो बात अभी भी कायम है। आज भी मणिपुर जल रहा है, आज भी मणिपुर के जिलों में कर्फ्यू है, आज भी वहां हत्याएं हो रही हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार फेल है, आज भी पत्रकारों, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के ऊपर FIR किया जा रहा है, आज भी मणिपुर उसी तरीके से ध्वस्त है। जब प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, उन महिलाओं को आज भी न्याय नहीं मिला, और ऐसी अनेक महिलाएं हैं जो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है। आज भी देश का युवा 9 साल पहले किए गए उस वादे का इंतजार कर रहा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी लगेगी, देश का काला धन आएगा, देश में किसान की आय दोगुनी होगी। ये तमाम वादे जो जुमले थे वो उसके इंतजार किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये देखिए, बीच में जो लोग बोलते हैं वो वही लोग होते हैं जो इनसिक्योर होते हैं। मैं नहीं बोलेंगे, हाँ अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद वो जवाब देंगे। बोलिए। देखिए, ये G20 के जितने देश आ रहे हैं, उनके जो लोग आ रहे हैं, वो लोग भारत का मजाक उड़ाएंगे।
कि हमारे देश में सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में आज संसद के सत्र का ऐलान होता है, उसका एजेंडा सामने नहीं आता है। और जब विपक्ष कहता है कि ये सारे मुद्दे पेंडिंग हैं, आपने बेरोजगारी पे जवाब नहीं दिया है, आपने मणिपुर पे के हालात अभी भी कंट्रोल में नहीं हुए हैं, ब्रजभूषण आज भी आपका सांसद है वो और महिलाओं का जो अपमान हुआ वो आज भी सहन करना पड़ रहा है। इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया है। और अंतिम बात जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष बहस लेकर के आया, वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला भारतीय जनता पार्टी लेके आई जब वन नेशन वन बिजनेसमैन का स्कैम सामने आया। इसी तरीके से भारत बनाम इंडिया, इनका एक सांसद कहता है, मैं कहते हैं नहीं कहूंगा, कहता है कि इंडिया गाली है। जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, जिसके प्रधानमंत्री ने देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रह के शपथ ली, उनके सांसद को इंडिया गाली लग रही है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? मोनोलॉग कोई राजा टकेसर भाजी टकेसर राजा। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, आपकी बात हो गई, लेकिन मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बीते संसद सत्र में बात रखी जाती है तो फिर विपक्ष बायकॉट क्यों कर जाता है? उसकी गंभीरता क्या यहाँ पर सवालों की घेरे में नहीं है? सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन गौरव भाटिया जी पहले आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं। विपक्ष से भी सवाल होंगे, सत्ता पक्ष से भी एजेंडा पूछा जा रहा है कि क्या है एजेंडा। आप साफ क्यों नहीं कर देते गौरव भाटिया जी कि विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, और उनकी बातों पर भी जवाब दें आप। देखिए ऐसा है, मुझे तो लगता है इतने हल्के प्रवक्ता आते हैं जो व्यक्तिगत टिप्पणी करने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, पापी आप के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। इनकी राजनीतिक हैसियत एक सीट की है। आपको याद होगा चित्रा जी कि मुंबई में जब घमंडिया की मीटिंग हुई तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा भी नहीं डाला। गजब बेइज्जती है। मतलब ये घमंडिया का हिस्सा थे लेकिन चेहरा भी नहीं डाला था पोस्टर में। और एक सीट है इनके पास लोकसभा में। विशेष सत्र पे ज्ञान दे रहे थे, इनको ये नहीं पता है। अभी 16 अगस्त 2023 समाजवादी पार्टी से 3 सीटें हैं उनके पास। 5 जीते थे 2019 में, 3 सीटें हैं उनके पास अभी। घनश्याम तिवारी हैं समाजवादी पार्टी से। गौरव भाटिया जी, एक सीट है लोकसभा में। नहीं, मैंने आपकी बात करी, पहले आपका उत्तर दे रहा हूँ। एक सीट है उनके पास। ठीक है, ओके। आपके पास एक सीट है लोकसभा की। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। 16 अगस्त 2023 को कौन सा एजेंडा रहेगा, क्या विशेष सत्र बुलाया था अरविंद केजरीवाल ने, ये बताया था। सभी पार्टियों से चर्चा करी थी। भाजपा के तो 8 विधायक हैं। विधायक का विशेष सत्र बुलाया लेकिन चर्चा नहीं करी। एलजी ने तो आपत्ति भी दर्ज करी थी। और ये वो पापी आप है जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कट्टर ईमानदार। मनीष सिसोदिया को 6 महीने हो गए, बेल नहीं मिली न्यायालय से। आप बताइए कितने कट्टर बेईमान हैं। पापी आप कहे या नहीं कहे, अब आए सपा पे। सपा बात कर रही थी विशेष सत्र की। अरे मैंने सोनिया गांधी जी की अटेंडेंस बताई, अखिलेश यादव की अटेंडेंस देखिए। अखिलेश यादव जब तक सांसद रहे इनकी अटेंडेंस 32% थी। 32%। एवरेज अटेंडेंस जो राष्ट्र की है वो 79% है। और 3 सीटों वाली ये पार्टी है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा सत्र बुलाया और कहा हम मिट्टी में मिला देंगे जो माफिया होंगे, तो अखिलेश यादव को कैसे दर्द हुआ था चित्रा जी? गाली गलौज करने लगे थे केवल इसलिए क्योंकि एक माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात करी थी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई ब्रजभूषण पे आपने कुछ नहीं कहा है, सत्र पे बोलना चाहिए। घमंडिया का तो हिस्सा हो ना आप। ये जो सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है इसमें तो कुछ और ही लिखा है। कम से कम घमंडिया आपस में तो तय कर ले कि विशेष सत्र में कौन से मुद्दे उठाने हैं। और मैं इतना भी बता दूं, इनका शौक क्या था। आधे मुख्यमंत्री माने जाते थे। उत्तर प्रदेश में कहा जाता था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं कि 5.5 मुख्यमंत्री हैं। आदमी पूछता था आधा मुख्यमंत्री कौन है, कहते अखिलेश यादव। 12 बजे उठता है सुबह, उसके बाद जाता है पूछने की करूं क्या, और वर्दी से आजम खां की भैंसें ढूंढवा देते थे। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, दंगों के दौरान 65,000 लोग टेंट के नीचे थे और ये सफाई महोत्सव करवा रहे थे। और सवाल तो ये भी उठता है, भ्रष्टाचारी इतने बड़े, जब से सरकार गई सफाई महोत्सव क्यों नहीं हुआ? चित्रा जी आपने सही कहा, जब मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया था तो राहुल गांधी कैसे भागे थे? पूरे देश ने देखा, भाग राहुल भाग, क्योंकि शेर दहाड़ रहा है। तो आपको जब चर्चा करनी नहीं, जब उत्तर सुनना नहीं है, तो आपकी विश्वसनीयता एक क्या लाइन में गौरव भाटिया जी, विशेष विपक्ष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? एक लाइन में क्यों बुलाया जा रहा है? विशेष सत्र
विशेष है, कुछ इसलिए बुलाया जा रहा है और वो सबके समक्ष आएगा क्योंकि रूल्स जो है उसका पालन होगा। दूसरी बात, जो देश की जरूरत होती है वो कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। ठीक है। मैं समझता हूं, आपने भी देखा है किस तरह से जीएसटी लागू किया। आर्टिकल 370 आप भी जानती हैं, निष्क्रिय किया संशोधन करके। 70 साल तो नहीं हो पाया था। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करिए, देश हित में कुछ बड़ा होने जा रहा है। आनंद दुबे जी, संजय सराफ जी, मैं फौरन आप लोगों के पास आ रही हूँ। जल्दी से एक टिप्पणी ले लेते हैं। घनश्याम दुबे जी घनश्याम जी हाथ उठा रहे थे। घनश्याम जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। घनश्याम तिवारी जी। संक्षिप्त में बताऊंगा, जो लोग 8 साल तक मोदी और योगी को शैतान बनाते रहे, वो आज उन्हें भगवान बना के बैठे हैं। तो ऐसे दल बदलू लोग अगर किसी की बेइज्जती करते हैं तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुद्दे पे आता हूं। सुना है, दल तो आपने भी बदला था। बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को दे देते हैं। आपको बता दें कि सवाल पूछने पर भड़क गए हैं जेडीयू के प्रवक्ता। ये पूरा का पूरा मामला क्या है, जरा वो समझिए। पटना से बड़ी खबर सामने आई है। जेडीयू दफ्तर में इंडिया का पोस्टर लगाया गया, ये दिखा रहे हैं आपको। लेकिन इस पोस्टर में ललन सिंह और तेजस्वी यादव नदारद रहे। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल सेंटर में है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अगल बगल दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। सवाल पूछने पर भड़क गए जेडीयू के प्रवक्ता। आपको लालू प्रसाद यादव भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे भी एक साथ आप देख पा रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे झारखंड के सीएम का चेहरा हो। लेकिन इसमें आपको बताते चले, जो झगड़ा हो रहा है वो इस बात को लेकर कि ललन सिंह जो कि जेडीयू के ही अध्यक्ष हैं और तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम हैं, उनका चेहरा इसमें नहीं था। और बाद में इस पोस्टर को कैसे हटाया जा रहा है वो तस्वीर भी देखिए। यानी कि झगड़ा यहां पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो यही कहा जाएगा घनश्याम तिवारी जी, पहले पोस्टर लगाया जाता है, फिर उतारा जाता है, मौका देते हैं आप लोग खुद, और फिर बोलेंगे कि नहीं सब कुछ ठीक है। घनश्याम तिवारी जी। देखिए, पोस्टर वोस्टर छोटी बातें हैं, बड़ी बात क्या है कि देश में एक संसद का सत्र होने वाला है, एक ऐसी चुनी हुई सरकार के द्वारा जिसका ये रिकॉर्ड, ये कलंकित रिकॉर्ड है कि 17वीं लोकसभा सबसे कम दिवस पर बैठी है, जिसकी सीटिंग सबसे कम हुई है। ये प्रचंड बहुमत वाली सरकार है जिसने वन नेशन वन बिजनेसमैन की तोहमत देश को दी है, जिसपे दुनिया हंस रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तुतलाते हुए भी नहीं बता सकते कि संसद के सत्र में क्या बातें की जाएंगी। अगर किसी के ऊपर, मुझे लग रहा है घनश्याम जी और सभी से जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सर आप मेरी एक बात गौर से सुनिए। नहीं, गौरव भाटिया जी, आपको मैं नहीं बोलने दूंगी। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए किसी भी बड़ी बहस में जगह नहीं होनी चाहिए। यह बहुत गलत तरीका है और प्लीज आप लोग शब्दों की मर्यादा रखें। व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए आप लोगों के पास सोशल मीडिया है, वहां पर जाकर जो भी करें, लेकिन प्लीज चैनल पर बैठकर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें। आप सभी से गुजारिश है। घनश्याम जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए, फिर बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। सभी से गुजारिश है। टिप्पणी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कर रहे थे, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, उसमें भी आपको सवाल करना चाहिए। सभी के लिए बोल रही हूँ घनश्याम जी, सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। किसी के लिए भी व्यक्तिगत टिप्पणी की इजाजत न मेरा चैनल देता है, ना हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ। जब कोई अमर्यादित टिप्पणी करे तो उसको उसमें क्षमता होनी चाहिए कि उसका जवाब सुन सके। मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं। यही है कि देश को पता नहीं है कि संसद सत्र में क्या चर्चा होने वाली है और ये लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंत्र का मजाक है क्या आनंद दुबे जी? लेकिन विशेष सत्र को लेकर जिस तरह की तैयारी है, माना जा रहा है सरकार बहुत कुछ बड़ा करने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सरप्राइज देने के लिए जाने भी जाते हैं। क्या नजर आ रहा है? आप लोगों की क्या बातचीत हुई है? अंदर खाने की कुछ खबर है क्या आपके पास आनंद दुबे जी? चित्रा जी नमस्ते। चित्रा जी नमस्ते। बोले। देखिए, गौरव भाटिया साहब हमारे बड़े भाई हैं, इनकी न बोल पाने की स्थिति को हम समझ सकते हैं। इनको नहीं पता होगा क्योंकि जो भारत के संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्हें ही नहीं पता है। इस समय देश में सरकार में केवल 2 बड़े नेता हैं जिनको ही पता होता है कि हम क्या बड़ा करने वाले हैं। अच्छा, हम महाराष्ट्र से आते हैं। हमारी स्थिति तो ऐसी संकटमय कर दी है इन लोगों ने। हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्योहार होता है गणेश चतुर्थी का। 19 तारीख को गणपति बप्पा मोरिया का आगमन संपूर्ण महाराष्ट्र में हो रहा है। देश की दूसरी सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हमारे महाराष्ट्र से आती हैं। हर जनमानस बड़े उत्साह से अपने अपने जनप्रतिनिधियों के साथ ये उत्सव और ये महोत्सव मनाता है। अब लोग पूछ रहे हैं कि नेताजी आप
दिल्ली जा रहे हैं विशेष सत्र में, हमारे गणपति त्योहार को छोड़कर क्या ऐसा बड़ा होने वाला है, क्या विशेष सत्र में योजनाएं आने वाली हैं, जनता पूछना शुरू कर दी है। जा रहा है कि 19 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन न्यू पार्लियामेंट में एंट्री हो जाएगी, सभी सांसद वहीं पर बैठेंगे, इस तरह की खबरें छन छन कर आ रही हैं। अरे ठीक है, 19 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन नए पार्लियामेंट में सांसद बैठ जाए, ये तो बड़े खुशी की बात है। लेकिन ये 5 दिन का सत्र यदि आप इस बीच ला रहे हो तो कुछ तो बताओ प्रभु। क्या सरकार किसानों पर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या नौजवानों पर कोई बड़े कदम उठाने वाली है? क्या रोजगार को लेकर कोई बहुत भयंकर बिल आने वाला है? क्या चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई जबरदस्त प्लानिंग होने वाली है? क्या ऐसा करने वाले हैं आप जो हम पूछ रहे हैं याचना करते हुए और आप हमें बता नहीं रहे, बल्कि आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि घमंडिया है ये। मतलब आप इंडिया कह नहीं पा रहे हैं। इतनी नफरत इंडिया से क्यों है मेरे भाई? आप तो एनडीए हैं, हमने कभी आपको पाखंडिये नहीं कहा। पता नहीं हमारी इच्छा नहीं होती आपको पाखंडिये कहने की, लेकिन आप बार बार हमें घमंडिया कहते हो। तो प्रभु आप हमें बताओ कि ये विशेष सत्र इन विषयों को लेकर आ रहा है और इस पर ये विषय पर चर्चा होगी, तो हम अपने मन को झुका के, अपनी आत्मा को मार के भी इस त्योहार को छोड़कर वहां पहुंचेंगे। लेकिन एक तरफ हम त्योहार भी छोड़ रहे हैं, आप ये बता भी नहीं रहे हो, तो क्या हम आपसे सवाल नहीं पूछे? गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। आप देख लीजिएगा अपना कार्यक्रम, किसने व्यक्तिगत टिप्पणी पहले करी? मेरे पहले तो सपा के प्रवक्ता बोले थे, जो खुद दल बदलू हैं, जेडीयू से भागे हैं, यहाँ आए हैं और बिहार से चुनाव लड़े थे, 11वें स्थान पे आए थे शायद, और जमानत जब्त हो गई थी। गौरव भाटिया जी, शिवसेना के सवालों का जवाब दे दीजिए। लेकिन मैं केवल याद दिला रहा था कि व्यक्तिगत टिप्पणी किससे। हाँ, मैं देता हूँ। देखिए, मेरे साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, उद्धव जो ठाकरे का गुट है उसके प्रवक्ता हैं। 2 बातें कहूंगा। चीन इनके मुंह से निकला। आपको मालूम है घमंडिया में जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो एमओयू कर रही है चीन से, ड्रैगन से। और वो एमओयू किसने किया है? राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने रिश्वत ली है चीन से। कम से कम एमओयू तो सार्वजनिक करा दीजिए, चीन की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि अब हमें अपनी बात रखनी चाहिए। कौन सा प्रवक्ता ये बता सकता है चित्रा जी कि पार्लियामेंट में क्या बिजनेस कॉन्डक्ट होगा? ये कह रहे थे नहीं पता होगा। अरे पता होना भी नहीं चाहिए प्रवक्ता को। ये पार्टी के प्रवक्ता का काम नहीं है। ये काम तो है जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है उनका, स्पीकर तय करेगा और हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये बात जरूर है, नियम अनुसार आपको पूरा लिस्ट ऑफ बिजनेस पता चल जाएगा। और मैं उद्धव गुट के प्रवक्ता से एक बात और कह दूं, आप तो शर्म इस बात के लिए करिए, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, अपनी दुकान चाहे बंद कर दूं। और मैं बोलना नहीं चाहता, उन्होंने कहा इस तरह के व्यक्ति झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने। अब आप मुझे ये बताइए, आजकल तो उद्धव ठाकरे झुक रहे हैं सोनिया गांधी के सामने, तो उद्धव ठाकरे के लिए बाला साहब क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए, उसके बाद तय करिए कि हिंदुत्व की विचारधारा को आपने तिलांजलि दे दी। धर्मवीर जी, संजय सराफ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से। जल्दी से उनकी बातों पर 2 लाइन में आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी दोनों में। धर्मवीर जी आ रही हूँ मैं, फौरन आ रही हूँ आपके पास। आनंद दुबे जी पहले। हाँ बोलिए। चित्रा जी, गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने चीन से रिश्वत ली। ये बहुत बड़ा बयान कह रहे हैं। ये देश में इनकी केंद्र में सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। यदि हम कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जो संविधान के विरोध है और आप हमें पकड़ नहीं रहे, आप हम पे कोई सजा नहीं कर रहे, आप हमारी कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे और केवल झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। किसी को आप बदनाम न करें, आप किसी को बदनाम न करें। यदि आपके पास इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारी है तो आप पकड़िए ना,
आप इंक्वायरी इसको करिए ना। सार्वजनिक करा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, ये गलत बात नहीं। आनंद नहीं भैया, नहीं नहीं, इसको सार्वजनिक बड़ा करवा गंभीर देंगे। मामला है। आज यहाँ ये कांग्रेस चीन का की- कोई प्रवक्ता नहीं बैठा है, नहीं तो आपको चीन जवाब के लिए देता। ये क्या कर रहा ऐसा है? न जासूस है ये कहिए। चीन और का। दूसरा आप अभी चीन का आरोप जासूस लगा रहे बैठा है। हैं, और आप इसके साथ खड़े हैं, नाम बताइए। ले रहे हैं, आप बाला हमें साहब हिंदुत्व ठाकरे जी की को कितना बात दर्द कर होता रहे होगा। हैं। ठीक है। आप मुझे बाला साहब बताइए। ठाकरे जी तो बाला माफ ठीक है ठीक है, तू मैं नहीं पढ़ते हुए अब बाकी मेहमानों का भी जल्दी से तारुफ कराते हुए उन लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, आप दोनों लोगों की बात हो गई है। सीधे धर्मवीर जी आपके पास आते हुए, सरकार का क्या एजेंडा है? आप लोगों को क्या जानकारी मिली है? आप ना इधर के हैं, ना इंडिया गुट के हैं, ना एनडीए गुट के हैं। क्या जानकारी मिली है आप लोगों को? और वास्तव में क्या कुछ विशेष होने जा रहा है? आपके भी 10 सांसद हैं लोकसभा के भीतर, क्या उम्मीद कर रहे हैं? और मायावती जी की ओर से तो कहा जा रहा है कि दोनों मिले हुए हैं, इंडिया और एनडीए। क्या समझ में आ रहा है धर्मवीर जी? देखिए चित्रा जी, जो अभी ये दोनों तीनों प्रवक्ताओं की मैं जो बात सुन रहा था, कोई किसी को पाखंडिया गठबंधन कह रहा है, कोई किसी को घमंडिया गठबंधन कह रहा है। तो ये दोनों जो गठबंधन है, जनता की मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए। आज इस देश में महंगाई किस चरम पर है। हाँ। आज हर एक घंटे के अंदर जो है राजस्थान उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। एमएसपी पर किसानों की गारंटी जो देनी थी सरकार को दे नहीं पाई। 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने थे वो सरकार दे नहीं पाई। तो ये सरकार जो है भाग रही है जनता के मुद्दों से, और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये जो शस्त्र बुलाया जा रहा है। अभी आरएसएस वालों ने एक सर्वे कराया था जिसमें 40% सीटों पर बीजेपी की हार बताई गई थी। उन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए, और अभी गौरव भाटिया कह रहे थे कि ये मुझे जानकारी नहीं है। तो जानकारी किसको है? प्रधानमंत्री जी को है। प्रधानमंत्री जी ने जितने भी कार्यक्रम चलाए हैं, चाहे वो जीएसटी का चलाया हो, चाहे वो नोटबंदी का चलाया हो, चाहे वो लॉकडाउन का चलाया हो, उससे देश की जनता का भला नहीं हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी को, संसदीय कार्य मंत्री जी को और बीजेपी के लोगों को बताना होगा कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले तो पार्लियामेंट का, संसद का सत्र चला था, उसमें तो इन्होंने ऐसी कोई बात रखी नहीं थी। ज्यादा तो दिन ये तक कहाँ चला था सर? जनता के मूलभूत मुद्दों 1 घंटे भी नहीं चल पाया था। कई बार ऐसा हुआ कि हो हंगामे के बीच तो जो संसद का महत्वपूर्ण सत्र था वो हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। चित्रा जी कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये पाखंडिया और घमंडिया ही लोग तो जिम्मेदार है इसके लिए, और कोई तो आने वाला नहीं है। जनता तो चुन करके भेज दी है, लेकिन ये जनता के मुद्दों से भाग रही है दोनों पार्टियों के गठबंधन के नेता और ठीक है। गौरव भाटिया जी, मैं संजय सराफ जी की टिप्पणी ले लेती हूँ जल्दी से। संविधान को खत्म करना चाहते हैं संजय सराफ जी, संविधान को क्या खत्म करना चाहते हैं? एक नया ही मुद्दा लेकर आ गई है संजय सराफ जी, क्या है एजेंडा विशेष सत्र का? नहीं, देखिए 18 से जब भी स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिन पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हिसाब से स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। पहली बार तो नहीं बुला रहा है जी। एक प्राइवेट बिल भी 2017 में नरेश गोयल के माध्यम से आई थी, उन्होंने भी उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी। प्रधानमंत्री के माध्यम से भी जब पिछली बार डिस्कशन हो गया, उन्होंने भी उस वक्त में पूरे सदन में बोला कि हमारे कम से कम 3 के बदले 4 सेशन होने चाहिए और 15 दिन का कम से कम स्पेशल सेशन होना चाहिए। इसमें तो एक्चुअली इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, अब ये कुछ भी बोलते हैं। और दूसरी बात, मैं घनश्याम भाई को एक बात करना चाहता हूं कि ये जरा अदानी के बारे में पढ़े। 2004 से 2014 तक 2186% इंक्रीज हुआ। क्या उस वक्त सोनिया गांधी जी का वो दोस्त था? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी का दोस्त नहीं होता। हाँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो देश की संपत्ति होती है, देश की प्रॉपर्टी। अगर वो गलत करते हैं उसके लिए प्रॉपर कार्रवाई होती है, प्रॉपर एजेंसीज होती है, वो उसकी कार्रवाई करते हैं। ये पढ़िए, जरा गूगल खोलिए, पढ़िए। 2186% 2004 से लेकर 2014 तक अदानी भाई साहब का इंक्रीज हुआ है बिजनेस। क्या उसमें राहुल बाबा आपके साथ में थे, सोनिया जी आपके साथ में थी, या मनमोहन सिंह साहब आपके साथ में थे? नंबर 1। नंबर 2, हम लोग हर एक मुद्दे को लेकर जो हमारे पास जो हमने काम किया है पिछले 9 साल में, जितना हमने काम किया है वो काम को लेकर हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। ये महंगाई की बात कर रहे हैं, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जहां कहीं पर है। लेकिन ये लोग देखे ना, गैस सिलेंडर जो 2009 में भी गैस सिलेंडर आपका 900 रुपए का था, वो वही गैस सिलेंडर आज 2009-2012 में जो
आपके पास 900 रुपए का था, वो 2023 में भी 900 रुपए का गैस सिलेंडर है। नेचुरल कैलेमिटी इतनी आ गई जिसकी वजह से सब्जियों में दिक्कत आ गई। जो टमाटर पहले 200 रुपए था, आज फिर वो वापस आ गया। बाद में फिर सब्सिडी को खत्म किया गया। कहां से लेकर कहां पर आंकड़ा आ जाते हैं संजय सराज जी आप सिलेंडर के मुद्दे पर? देखिए, देश में बिलो पॉवर्टी लाइन या जो आखिरी पायदान पर बैठा है उसके लिए जितना काम हुआ है, जो वहां पर रेणुका चौधरी जी 2012 में चला रही थी, ये गैस सिलेंडर अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने वही गैस सिलेंडर हर एक गरीब के घर में पहुंचाने का काम कर दिया है। ठीक है, हर एक गरीब के घर में शौचालय देने का काम कर रही है। वो ये घमंडिया गठबंधन को नहीं नजर। अरे एजेंडा क्या है विशेष सत्र का? ठीक है, तमाम बातें आप गिना रहे हैं, लेकिन आप एजेंडा नहीं बता रहे हैं विशेष सत्र का। अब जरा इस चर्चा को और विस्तार देते हुए, क्योंकि दो मुद्दों को हमने छुआ है आज के इस डिबेट में। पहले मुद्दे जिस पर हम लगातार डिबेट कर रहे हैं कि आखिर एजेंडा क्या है सरकार का विशेष सत्र का, लेकिन दूसरी बड़ी बात पीएम मोदी की ओर से आज जो कही गई, सनातन धर्म पर सही तरीके से जवाब दिया जाए। इसको लेकर उदयनिधि की ओर से जो बयान दिया गया है, देश के अलग अलग हिस्सों में मामला तो दर्ज हो ही रहा है, लेकिन प्रवक्ताओं को भी गौरव भाटिया जी कह दिया गया है कि सही तरीके से जवाब दें उदयनिधि के मामले में। तो क्या है सही जवाब सनातन पर आपका? अब यहां से जरा नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उदयनिधि के बयान पर कई लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीधे दरवाजा खटखटाते हुए कहा गया ये हेट स्पीच का मामला है। पहले गौरव भाटिया जी, इस पर आपकी टिप्पणी। हाँ, देखिए, हमें एक बात समझनी होगी, इनको सनातन से नफरत है, इनको हिंदुत्व से नफरत है, इनको हिंदी से नफरत है, इनको भारत शब्द से नफरत है, इनको सेना से नफरत है, मीडिया से नफरत है। इनको मोहब्बत है किससे? इनको वतन से मोहब्बत थोड़ी ना है। ये तो दीमक की तरह है, जिस वतन में रहते हैं उसी वतन को खाते हैं अंदर बैठ के। और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तथ्यों के आधार पे जवाब दो, तो बिल्कुल सही बात कहते हैं। आप याद करिए, वैसे बोलेंगे आतंक का कोई धर्म नहीं होता है अगर मुस्लिम पकड़ा जाए। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो हिंदू आतंकवाद का आविष्कार अपने कांग्रेस हेडक्वार्टर में करा था। हिंदू आतंकवाद, आप मुझे बताइए चित्रा जी, जहां बहुसंख्यक 110 करोड़ हों और वो तय करे कि हम पंथ निरपेक्ष देश रहेंगे, और उनके लिए आप कहें हिंदू आतंकवाद, आप कहें सनातन मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी है। और आप याद करिए, राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा, एक जॉर्ज पुनैया थे, उन्होंने कहा था जब मैं पैर रखता हूं भारत माता पे तो मेरे पैर गंदे हो जाते हैं। अब पैर गंदे हो जाते हैं क्योंकि भारत माता को छूते हैं। और राहुल गांधी जॉर्ज पुनैया से मिल रहे थे। ठीक है, तो ये नफरत का ये जो बाजार है, ये राहुल गांधी ने बसाया है, लेकिन ये जनता के साथ जो है खड़ा नहीं है। ठीक है, ये जनता नकारती है। धर्मवीर जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप हाथ उठा रहे हैं, बड़ी राजनीति, लेकिन घनश्याम तिवारी जी, उसके पहले आपके पास आते हुए, जिन लोगों के साथ आपके नेता मंच शेयर करते हैं, अगर उस गुट से सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही जाएगी, यहां पर देखिए उदयनिधि स्टालिन पर कार्रवाई के लिए 260 हस्तियों ने सीजीआई को पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच मामले में सरकारों या फिर पुलिस को स्वतः संज्ञान लेने के आदेश देता रहा है। ऐसे में इन पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाए, ऐसा कहा जा रहा है। और बड़ी हस्तियों में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज एसएन ढींगरा भी शामिल हैं। कई ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। तो ये सनातन धर्म को लेकर एक अलग तरह की बहस क्यों जन्म ले रही है? इसको लेकर कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे एनडीए से, बीजेपी से आप लोग? तीन बातें हैं चित्रा जी। पहली बात तो जो आरएलजेपी के प्रवक्ता अडानी जी की वकालत में कह रहे थे, तो किसी डिबेट पे एक प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए दरअसल नेशनल डीलर्स ऑफ अडानी है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से लेकर एनडीए ने अडानी जी को अपना महत्वपूर्ण नेता मान लिया है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये सनातन धर्म के बारे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है, इनका सनातन धर्म तो बंच ऑफ थॉट्स में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इनका सनातन धर्म यह है कि देश की राष्ट्रपति को नए संसद के उद्घाटन में बुलाएंगे भी नहीं। इनका सनातन धर्म मध्य प्रदेश में दिखाई दिया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक नेता ने एक दलित युवक के ऊपर पेशाब किया। इनका सनातन धर्म दिखाई देता है जब बाबू बजरंगी को ये लोग रिहा कर देते हैं, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को रिहा कर देते हैं। इनके सनातन धर्म के हीरो तो दुर्योधन और दुशासन होंगे। जिस तरीके से ब्रजभूषण प्रधानमंत्री जी को अपना हनुमान मानते हैं और कहते हैं कि वो कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन देश के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को डिसमिस कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो सामंतवाद के गोद में बैठी हुई है, जिसके लिए देश का दलित मायने नहीं रखता है, जिसके लिए देश में समानता मायने नहीं रखती है, वो तो सनातन धर्म की परिभाषा ही नहीं जानती। तो इनके
बयानों का हम क्या संज्ञान लें? जहां तक देश के लोगों ने कहा है, 250 लोगों ने अलग अलग विषयों पर कहा है, हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे कदम लेता है, उसके हिसाब से हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन राजनीति के मैदान में जब इस तरह का सवाल आपके सामने आएगा तो फिर जवाब क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना बेहद दिलचस्प होगा 2024 की चुनावी बिसात जैसे जैसे सजाई जा रही है, दोनों ही तरफ से, चाहे वो विपक्ष इंडिया हो या फिर एनडीए हो, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार पलटवार का दौर जारी है। सनातन को लेकर छिड़ी हुई बहस कहां पर जाकर समाप्त होगी और विशेष सत्र में क्या पीएम मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।